तो बड़ा हो गया, पानी डालता है रोज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और अब चल रहे हैं छत पे डेली की तरह। सुबह उठना जीवन का सबसे मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा वो मानते हैं कि सुबह उठना बहुत ही मुश्किल है, हम लोग नहीं उठ सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। अगर मन में ठान ले तो ज़रूर उठ पाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं, एक दो ऐसी टिप्स बताऊंगी आज की वीडियो में आप लोग को, जो कि हम लोगों को सुबह उठने के लिए आसान कर देगी। और आसानी से हम सुबह उठ जाएंगे और हमारा दिन जो है पूरा खुशनुमा बना रहेगा। तो यहाँ पे सासू माँ भी उठ गई हैं, सुबह सुबह आ गई हैं। तो पहले के लोग सुबह कैसे उठ जाते थे, वो आज भी सुबह ही उठते हैं। उनकी आदत है, उनकी दिनचर्या में शामिल है सुबह उठना। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। रात को वो जल्दी सोते हैं या थोड़े लेट से भी सोएं। अभी का टाइम टेबल जैसे परिवार में रहते हैं तो थोड़ा लेट उन्हें होता है, जो भी बड़े बुजुर्ग फैमिली में, तो भी वो सुबह उठ जाते हैं। हमसे और आपसे सुबह जल्दी उठते हैं वो। ऐसा क्यों होता है, कैसे? तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर सुबह उठना है तो दूसरों को फॉलो करना बंद कर दें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग 4 बजे उठ गए हैं तो हम भी उठेंगे। एक दिन तो हम ऐसा कर पाएंगे जोश में, लेकिन दूसरे दिन हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो उनकी जैसी नहीं है। तो हम अपने टाइम टेबल के अनुसार अपने टाइम को सेट करके चलते हैं। तो अगर हम थोड़े लेट से उठते हैं, हमारी जो सोने की जागने की टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम उससे 1 घंटा पहले उठें। तो कोशिश यही करनी चाहिए। अचानक से कोई भी चीज़ नहीं बदल जाता है, इसीलिए कोशिश करते करते ही हम जल्दी उठने की कोशिश कर पाएंगे। तो इसी तरह अपने टाइम टेबल को बढ़ाएंगे। कभी 1 घंटा पहले सोचे हैं तो उसके बाद दूसरे दिन हम सोचेंगे कि आज हम 2 घंटा पहले उठने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप उठ पाएंगे। ऐसे में आपकी हफ्ते भर में ये वाली आदत लग जाएगी सुबह जल्दी उठने की। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो नींद होती है वो 8 घंटे की नींद अगर कंप्लीट नहीं हो, तो अगर हम सुबह जल्दी भी उठ गए तो सारा दिन हमें थका थका लगेगा। थकान सी लगेगी, हम कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे को जल्दी उठने के कोई फ़ायदे नहीं है। इसीलिए रात को जल्दी सोए और अपनी जो नींद है उसे कंप्लीट करके सुबह उठ के उसके बाद एक फ्रेशनेस के साथ उठे, जो कि सारे दिन आपको ताजगी देगी और आप अपने कामों को टाइम से कर पाएंगे। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ और आज मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने बगीचे में आई हूँ सासू माँ के साथ यहाँ पे। और बहुत दिनों के बाद मैं अपने बगीचे में आई हूँ, क्योंकि आज है संडे। तो संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, बच्चों के स्कूल नहीं होते, इनके ऑफिस नहीं होते हैं, तो थोड़े फ्री थे। तो मैं भी सोची कि आज मैं थोड़े बाग बगीचे की सैर कराऊं, प्रकृति के पास थोड़ा घूम के आऊं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो चलिए आए हैं आज अपने बगीचे की सैर करने और आप लोग को भी करवाऊँगी। सुबह का टाइम में हरे भरे बाग बगीचे बहुत ही अच्छे और खूबसूरत लगते हैं देखने में। और ये सारे बगीचे जो लगाए हुए हैं सब मेरी मम्मी जी के लगाए हुए हैं, और मैं आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ जब मैं बगीचे में आती हूँ। तो बहुत दिनों पहले मैं आई थी, तभी ये भिंडी के पेड़ आपको दिखाई थी, छोटे छोटे थे। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं ना ये भिंडी के पौधे, और अभी इसमें भिंडी भी फलने शुरू हो गए हैं। तो करीबन 1 महीने हो गए होंगे, मुझे 1 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं जब मैं अभी आज बगीचे में आई हूँ। और ये भिंडी के भी पौधे के टाइम उतने ही हुए हैं, और अब जाके इसमें छोटे छोटे फलने लगे थे। मम्मी जी को लगने लगा था कि अब इसमें से भिंडी नहीं फलेंगे, तो सोच रही थी उखाड़ देंगे। और ये है कद्दू का पेड़। तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र रखेंगे तभी मिलेगी सफलता। तो अभी यहाँ पर आज पूरे बगीचे की सैर करवा रही हूँ। ये है हमारा बेलपत्र, जो आप लोग को मैं अपने पूजा में दिखाती हूँ बेलपत्र। तो यही है ये बिल्व पत्र का पौधा, जहाँ से तोड़ के लेके जाते हैं बेलपत्र। और दुर्वा यहीं से भी मम्मी जी तोड़ रही हैं। और ये करेला है, इसे मैं तोड़ लूँगी। ये हल्के हल्के पीले पड़ रहे थे तो मुझे लगा इसे तोड़ लेते हैं। तो अभी इसे करेले को तोड़ लिए हैं। थोड़े से यहाँ पे मिर्ची के 1-2 पौधे हैं, तो इसमें से मैं मिर्चियाँ भी तोड़ रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब बगीचे में अपने पेड़ पौधे में से ऐसे फल फूल जब तोड़ने मिलता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। और सुबह उठकर खुद को फ्रेश करना हो, अपने आप को फ्रेश करना हो, तो इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो पहले के भी जो लोग होते थे सुबह उठकर अपने खेत खलिहान में जाके मॉर्निंग वॉक करके आते थे, घूम के आते थे, अपने आप को फ्रेश करते थे। और उस समय जो ताजगी मिलती है, ये सारे दिन आपको तरोताज़ा रखेगी, एनर्जी से भरपूर रहेंगे आप, और काम करने में मन भी लगता है। तो अभी मैं बगीचे से आ रही हूँ और देख सकते हैं ये करेले हैं इतने सारे, और मिर्ची, और ये एक झींगा बोलते हैं हम लोग, तो ये है। और अभी मैं नहा धो ली हूँ
और आ गए थे पूजा करने के लिए। पूजा के रूम में है ये। आज रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और जब हम लोग जल अर्पण करते हैं तो कभी भी जल जो होता है उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो जल में हमेशा मीठा डाल के ज़रूर अर्पण करना चाहिए सूर्यदेव को। तो अभी यहाँ पे मैंने पूजा कर लिए हैं और अब चल रहे हैं नीचे जाऊंगी। अब शुरू होगी दिनचर्या, तो शुरू हो गई है, लेकिन अब होगा मेन काम स्टार्ट, खाना पीना। तो संडे के दिन थोड़े लेट से होते हैं ये सारे काम। पहले नहा धो के पूजा कर लिए हैं और अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता सबके लिए और सबको भी पहले फटाफट से मैं नाश्ता करा दूँगी। तो सुबह उठने के आपके पास कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके पास कोई ना कोई ज़रूरी काम हो, ऐसी कोई जिम्मेदारी हो, तो आप सुबह ज़रूर उठ पाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास होती है सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए लंच बनाना, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं बाकी के सबके लिए उनके टाइम के अनुसार उनके लिए चाय नाश्ता की तैयारी करना। तो ये हमारी मोटिवेशन है, ये हमें पूरी करनी है। तो इन्हीं जिम्मेदारी के साथ हम सुबह उठते हैं, जो कि हमें बिना किसी अलार्म के खुद ब खुद जगाती है। और हम जागते हैं, हर सुबह हमारी ऐसी ही होती है, बिना किसी अलार्म के हम जग पाते हैं, क्योंकि सुबह उठने की वजह होती है। तो जीवन में एक वजह ज़रूर होनी चाहिए। आपको कुछ भी करते हैं तो ये तो हमारी लाइफ हुई कि हम अपने परिवार के लिए जगते हैं, लेकिन जो अनमैरिड होते, बैचलर्स होते हैं, उनके लिए क्या कोई मोटिवेशन होने चाहिए जगने के लिए। जैसे उन्हें सुबह उठ के अपने ऑफिस में अगर जाते हो तो ऑफिस के कामों को अच्छे से बेहतर करने की जिम्मेदारी हो, चाहे आप दोस्तों के साथ घूमने निकले, मॉर्निंग वॉक करने निकले, तो कुछ ना कुछ लाइफ में मोटिवेशन ज़रूर होने चाहिए, जो कि आपको सुबह जागने के लिए मजबूर कर देगी। आप सुबह जाग पाएंगे। तो लाइफ में मोटिवेशन बनाइए और खुद मोटिवेट होइए सुबह जागने के लिए। तो आप लोगों से बातें करते करते बहुत सारे काम मैंने कर लिए हैं। यहाँ पे ये मसाले जो मैं हमेशा अपने लिए रेडी करके रखती हूँ, वो आज करके रख दिए हैं। संडे है और आज मेरा भाई आया हुआ है, अभी आप लोग को दिखाए हैं। तो अभी आया है बच्चों से मिलने, मुझसे मिलने के लिए। और ये फुचका वाले भैया हैं, जिसे मैं बताई थी आप लोगों को कि फुचका बेचने आते हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रूर लेना चाहिए, बहुत मेहनत करके ये लोग बेचते हैं। तो हमारी थोड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम इनसे थोड़े बहुत सामान ले लें, तो इनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी शाम हो गई थी, आज फिर से बारिश हुई है, बूंदा बूंदी वाली बारिश हुई थी और छत पे थोड़े थोड़े पानी लग गए थे। तो मैं थोड़े से वॉक करने के लिए शाम के समय में छत पे आती हूँ, तो आ गए थे। और उसके बाद नीचे चले जाएंगे और शाम को गर्मा गर्म आज सबके लिए पापड़ बनाए हैं, चिप्स वगैरह, क्योंकि बारिश का मौसम था तो ये सब थोड़े खाने में अच्छे लगते हैं। और बच्चों के लिए नूडल्स बना दी हूँ। और आज की वीडियो को भी फ्रेंड्स यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।